हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करती हूँ डाइट आफ्टर 40 साल के बाद महिलाओं की डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए मैं बात करती हूँ। 40 जैसा नंबर 40 के बाद एंटी एजिंग स्टार्ट हो जाती है और ख़ासकर लेडीज़ में ये चीज़ ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ है कि उनका मेनोपॉज का टाइम रहता है, प्री मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज, और तो उस दौरान ऐसा होता है लेडीज़ में कि उनका पीरियड डिस्टर्ब होता है। कई महीने के बाद किसी लेडीज़ को आता है और किसी का आता है तो ओवरफ्लो पेनफुल होता है। तो उस टाइम क्या होता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, और जब हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो मिजाज में चिड़चिड़ापन आता है, परेशानी लगती है, फिर सही से कोई काम करने का मन नहीं होता है और एक लेडीज़ को पूरा घर भी संभालना होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ जो आपको एक डाइटिशियन और एक न्यूट्रिशनिस्ट बता सकती है कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, और किस तरह से आप जो है 40 के बाद भी सेहतमंद रह सकते हैं, अपनी एंटी एजिंग को कवर अप कर सकते हैं और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं करूँगी कि आपकी डाइट में जो 3 टाइम मील है, जनरली वो सारी लेडीज़ लेती हैं, ठीक। और उस जो प्री मील है, मील के ड्यूरेशन में जो बीच में प्री मील 2 होते हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़रूर शामिल करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो सीड्स आते हैं हमारे, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, फ्लैक्स सीड है, तो इन सब सीड्स को अगर आप जो है यूज़ करेंगे, सेसमी सीड है, इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और इस पीरियड में आफ्टर 40 हमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होगा तो हमारा जो है तो बॉडी प्रोसेस जो चलता है वो ठीक ठाक रहेगा। अच्छा, ये भी बता दें कि ये जब ये आपको सीड हैं ये लेने कैसे हैं, तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत अच्छा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, बहुत अच्छा मिल जाता है आपको, एक ही सीड में काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो ये आपकी नीड है। आपको कैसे लेना है, नाइट में जैसे आपने थोड़े से पानी में इसको सोक कर दिया, ज़्यादातर अगर आप सोक करके लेंगे तो वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होते हैं क्योंकि जितने भी ये चीज़ है ना, सीड वगैरह है, तो इसमें हमारी बॉडी की जो एंटी न्यूट्रिश प्रॉपर्टी जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो अगर हम भिगा देते हैं, सोक करते हैं, सोक करने के बाद जर्मिनेट हो जाते हैं, तो वो चीज़ पानी उसको फेंक दीजिए आप, वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल, ज़्यादा लाभदायक हो जाते हैं। तो हम रात में उनको थोड़ा सा सोक कर दें और सुबह उस पानी को फेंक के धो लें और धो के खा सकते हैं। तो देखिए इसमें आप बस फिक्स भी आती है, अंजीर भी बहुत अच्छा है, कैश्यू नट है, वॉलनट है, आपका आलमंड है, ये सब का जो है आप यूज़ रखें, अपनी डाइट में इनको शामिल करें। फ्रेश फ्रूट लें, उनको भी ज़रूर धो के खाएं, और सब्जियों का इस्तेमाल, ग्रीन लीवीज जो सब्जियां हैं जो ग्रीन पत्तों वाली हैं, उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करें अच्छे से, क्योंकि हमें किसी न किसी सूरत में जो है हमें अपना प्रोटीन भी कवर अप करना है, हमें फाइबर भी चाहिए, और हमें अच्छा वाला न्यूट्रिशन भी चाहिए जिसमें सारे विटामिन हो, मिनरल्स हो, मैग्नीशियम हो। ये सारा जब फुल हमारा एक बैलेंस डाइट लेंगे तो आपको इन परेशानियों से ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। तो अब बीच में जो मील्स आते हैं तो उसमें आपको जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं आप ले सकते हो, ख़ास गवावा, पपाया, ये आप ज़रूर लें, ठीक है। और वैसे भी जो भी सीजनल आता है उसको आप लें। अगर वेट लॉस जर्नी में हैं तब भी आपको बहुत ख्याल रखना, अपना वाटर इनटेक पूरा करना है। अगर आप जो है पानी सही मात्रा में ले रहे हैं तो आपके ब्रेन को भी देखिए 90% तो ब्रेन को पानी चाहिए होता है, हमारे जॉइंट्स जो कुशन है उनमें भी पानी चाहिए होता है। हमारी सृष्टि जो हमारी पृथ्वी ही 75% पानी है, उसमें हमारी बॉडी में भी 72% पानी है। तो पानी की सबसे बड़ी नीड है, और क्या होता है मोस्टली पानी ही नहीं कवर कर
कर पाती हैं। लेडीज़ खासकर अपने काम में इतनी वो होती कि इनको प्यास महसूस भी होती है, तो काम करते करते अपने पानी को पूरा नहीं करती हैं। तो आफ्टर 40 हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी डाइट पे फोकस करना है, क्योंकि उस टाइम उसकी पहले वाली एनर्जी नहीं रहती। अब एनर्जी हमारी थोड़ी थोड़ी करके घटती है और हमको अपनी एनर्जी के लिए बाहर से बहुत सारी चीज़ों का इंटेक करना है। तो हमें फ्रूट पे भी फोकस करना है। ये जो सीड्स मैंने बताए हैं, सिया सीड है, फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है और ये वाटरमेलन सीड है, ये सब इसमें बहुत अच्छा एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आपका जो है प्रोटीन इससे कवर अप होता है, प्रोटीन भी होता है। और अच्छा ये भी समझ लीजिए कि मिनिमम और मैक्सिमम करके भी अगर हम कहें तो एक लेडीज़ को कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की नीड है ही है पर डे। हर दिन आपको इतना चाहिए ही चाहिए। अब अगर आपकी ज़्यादा वज़न है, ज़्यादा वेट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। वैसे भी आपको बताया गया कि 1 किलो पे पर ग्राम जो है तो प्रोटीन हमें चाहिए। अगर हम 60 केजी के हैं तो 60 ग्राम दिन में प्रोटीन हमको चाहिए। अच्छा, ये प्रोटीन कहाँ से पूरा करना है तो ये आपको पता है। ज़रूरी नहीं कि जो लोग बहुत सारों का ये सोचना होता है ना, उनकी थिंकिंग ये होती है कि भाई जो लोग नॉन वेज ले रहे हैं तो उनका तो प्रोटीन पूरा हो रहा है, वो नॉन वेज ले रहे हैं और हम लोग तो नॉन वेज लेते नहीं तो मेरे अंदर। ऐसा नहीं है। प्रोटीन आपकी दालों में मिलता है, आपका राजमा है, चना है, आप राजमा चावल खाइए, चना की सब्ज़ी बना लीजिए, चना चावल आप अपने लंच में लीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा वाला प्रोटीन है। आपकी सब्जियों में आपके जो है रिश्तेदार ये फल जो होते हैं इसमें फाइबर के साथ इसमें तो सब कुछ बहुत कुछ विटामिन मिनरल सब कुछ होते हैं। तो सोयाबीन है, सोयाबीन बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। आप डेयरी प्रोडक्ट में जो प्रोटीन के लिए आप ले सकते हैं, पनीर वगैरह ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज, और नॉनवेज में तो फिर भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चले जाएं जो हमारी बॉडी फिर अब्जॉर्ब कर ले, कैलोरीज ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी फिर जो है तो डिटॉक्स करना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो बॉडी का डिटॉक्सिफाई बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी खा रहे हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी जो है, क्योंकि अगर फिर वही होता है ना, छोटी छोटी से पॉलिटिकल बन जाते हैं तो वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं। अगर आपका पीरियड के टाइम ओवरफ्लो हो रहा है और उसमें साफ से सफाई नहीं हुई तो वो छोटे छोटे पार्टिकल अगर रह गए तो वो सिस्ट भी बन सकते हैं। बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो आप अपने खाने पीने पे पूरा फोकस करिए और एक बहुत ही अच्छा सा ड्रिंक बन जाता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो एक ड्रिंक की भी मैं बात करती हूँ कि आपको क्या करना है। थोड़ा सा ज़ीरा लेना है और मेथी लेना है जो कि हर किचन में मौजूद होता है। एक लोहे की कढ़ाई लीजिए और उसमें थोड़ा सा उसको अच्छे से देसी घी डालिए, आधा चम्मच, और उसमें दोनों को धीमी आंच पे रोस्ट करिए। रोस्ट करने के बाद इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डाल के उसको अच्छे से पकाइए और पकाने के बाद इसको जब आप छानेंगे उसमें थोड़ा सा जगरी पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद उसको छान के गुनगुना या नॉर्मल करके ये लेडीज़ पी लें तो जो पेट की सफाई है वो बहुत अच्छे से हो जाती, कोई सिस्ट नहीं रहेगा। या जिनको कई महीने से नहीं आया है और प्रॉब्लम हो रही है तो अगर ये वाटर वो इंटेक करेंगी 3 से 4 बार में तो उनका पीरियड आ जाएगा और खुल के आएगा, साफ़ होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेडीज़ को बहुत ध्यान देना है कि उनकी सेहत ख़राब ना होने पाए। तो अपनी डाइट को प्रॉपर रखिए, वाटर इंटेक अपना पूरा करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए और देखिए ऐसे खाने खाइए जिसमें कम से कम आपको प्रोटीन मिल रहा हो। जब ये सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आप और एक चीज़ और, आफ्टर 40 ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं ना कि बस फ़ोन हाथ में लिया या लैपटॉप लिया और काम नहीं है तब भी जो है वो रील देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो इससे भी हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं करना है कि हम स्क्रीन पे लगे रहें और बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं, तो उससे भी हार्मोन गड़बड़ होंगे तो आपकी पीरियड भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ख़ास करके लेडीज़ जो हैं इस बात को समझें और इसको फॉलो करें।
एक बहुत अच्छी ही चीज़ है ये। जब आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, आप पहले गौर करिए कि आप खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उसमें आपको कितना कुछ मिल रहा है। और अगर ये सब नहीं आपसे हो पा रहा है तो सबसे अच्छी बात यह है कि हर्बल लाइफ शेक, एक शेक आपको 19 जो है न्यूट्रिशन देता है एक शेक, और ओनली 240 कैलोरीज में। और ये बैलेंस डाइट है, सफिशिएंट है, ये वर्ल्ड नंबर 1 है। और ये अभी पिछले दिनों ही अमेरिका ने प्रूव किया है, सर्टिफाइड किया है कि हर्बल लाइफ शेक लेने वालों को डायबिटिक का खतरा ना के बराबर रहता है। और जो लोग ले रहे हैं, जो डायबिटिक हैं और ले रहे हैं, तो उनकी भी कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट है, उनकी शुगर कंट्रोल रहती है। आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा डायबिटिक है, और ख़ास करके क्या होता है, स्ट्रेस से कोई दूर रह नहीं पाता। जबकि हम हर एक के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी नींद लें 7 से 8 घंटे की, और स्ट्रेस से दूर रहें। छोटी छोटी चीज़ें हर घर में आती, कहीं आती, उसको आप अवॉइड करिए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। छोटी सी बात को बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना लीजिए, और एक हेल्दी लाइफ जीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे आप कैसे मिलेगा ये हर्बल लाइफ का शेक, कैसे बनेगा, कैसे मैं इसको ले सकती हूँ, और टी और कॉफ़ी को अवॉइड करना है। बहुत सारे लोग 8-8 10-10 कप चाय पीते हैं, ये याद रखिए कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। 1 कप चाय, 1 कप कॉफ़ी आपको 200 से 250 कैलोरीज दे जाती है, जो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। वो फैट में कवर होके आजकल बहुत ज़्यादा मोटापा दिख रहा है, सबकी सेहत ख़राब हो रही है। वजह यही है हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना। तो इस पर आप फोकस करेंगे तो एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे आपको। और अगर लगता है कि मुझे हर्बल लाइफ के बारे में कुछ पूछना है, एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, और ये कहाँ से मिलेगा, इन तमाम परेशानियों की हल के लिए आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं आप सबको पूरा जवाब दूंगी, पूरा सहयोग करूंगी। इसके बाद मैं लेती हूँ इजाज़त, ताकि वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलूंगी, और फिर एक अच्छी सी वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए